स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बार फिर से। तो जैसा कि पीएन जंक्शन डायोड का पार्ट 1 में हमने थ्योरी का पार्ट कंसेप्ट क्लियर किया था, तो आज हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल है वो मैं पिछली बार बताना भूल गया। तो इस तरह से इसका जो सिंबल होगा, एक ट्रायंगल होगी और एक बार होगा। तो जो ट्रायंगल वाली साइड होगी वो आपकी पी साइड होगी और जो बार होगी वो आपकी एन साइड होगी। तो ज़्यादातर हम इस साइड को पॉजिटिव और इस साइड को हम नेगेटिव मान के चलेंगे। तो जो हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसका हम करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड में एक बात बतानी ज़रूरी है कि जो पीएन जंक्शन डायोड है वो एक डायरेक्शन में कंडक्ट करता है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं करता है। तो यानी कि ये यूनी डायरेक्शनल कंडक्टिविटी डिवाइस है, कंपोनेंट है। तो इसको हम अल्टरनेटिंग करंट टू डीसी करंट रेक्टिफिकेशन में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो जितने भी आपके मोबाइल चार्जर हैं, लैपटॉप चार्जर हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सप्लाईज़ हैं जो कि पीछे एसी सप्लाई प्रोवाइड की जाती है और वो कन्वर्ट कर देते हैं डीसी सप्लाई को, तो उसी डीसी सप्लाई से आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या है। फॉरवर्ड बायस में आप जो डायोड लेंगे, डायोड को आपको बैटरी के साथ कनेक्शन करना है। कैसे करना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पी साइड से कनेक्ट करना है और नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से करना है। और इसका पता चलाने के लिए कि ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है कि नहीं, तो हम एक एलईडी लगाएंगे। एलईडी के साथ भी रजिस्टर लगा सकते हैं, जहां आप पीएन जंक्शन डायोड में पहले भी सीरीज़ में एक रजिस्टर लगा देंगे, जिससे कि अगर आप मान लीजिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी वोल्टेज वहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी और फिर आगे वो वोल्टेज आएगी, क्योंकि एलईडी जो है वो कम वोल्टेज पे चलती है। तो उसको 5 वोल्ट या 9 वोल्ट पे नहीं चल सकते, उसको थोड़ा कम वोल्टेज पे हमें चलाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि फॉरवर्ड बायस का कंसेप्ट समझने के लिए हमें फिर से जो आपकी डिप्लीशन रीजन है वो समझना पड़ेगा। तो अगर आप पी साइड को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं, एन साइड को नेगेटिव के साथ, तो जैसा कि पी साइड में होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो इनको रिपेल करता है टूवर्ड दी जंक्शन। तो जो आपके नेगेटिव टर्मिनल है वो रिपेल करेगा ये इलेक्ट्रॉन एन साइड का टूवर्ड्स दी जंक्शन। तो जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ जो कम होती जाएगी और कम होते एक ऐसा पॉइंट आएगा जो बिल्कुल ही आपका डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब थोड़े टाइम के लिए तो कम करंट क्रॉस दी जंक्शन मिलेगा, पर आफ्टर सम टाइम करंट एकदम से बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम बैरियर वोल्टेज को क्रॉस कर देंगे तो हमारा जो करंट है एकदम से राइज करेगा। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्टेज का बैरियर वोल्टेज होता है, जिसको क्रॉस करने के साथ आपको ज़्यादा वोल्टेज मिले। तो इसका मतलब 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज अगर अप्लाई करते हो तो आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप फॉरवर्ड बायस को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जंक्शन को, तो आपकी एलईडी जो है ग्लो करती है। तो हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, उससे पहले रिवर्स बायस भी समझ लेते हैं। रिवर्स बायस में चाहे आप इसी सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, चाहे बैटरी की कर दी, किसी एक की करनी है। तो हमने इसमें पीएन जंक्शन डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी है, तो जिसमें एन साइड पॉजिटिव के साथ कर दिया और पी साइड को नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इस केस में क्या होगा कि अगर आप पी साइड की साइड नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर देंगे और एन साइड में पॉजिटिव, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होगा पी साइड में वो होल्स को अपनी तरफ आउटवर्ड अट्रैक्ट करेगा। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है एकदम से बढ़ने लगेगी। इसी तरह से नेगेटिव साइड में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो भी पॉजिटिव साइड में अट्रैक्ट होगा, तो जिससे आपकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है बढ़ेगी। तो डिप्लीशन रीजन की अगर विड्थ बढ़ेगी तो बैरियर पोटेंशियल की जो है वो भी वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वजह से बैरियर अपने जंक्शन के क्रॉस किसी चार्ज कैरियर को मूव नहीं करने देगा, जिसकी वजह से वो कंडक्टर नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता। तो यहाँ पर भी हमने लिखा है कि एलईडी जो है वो ग्लो नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं फॉरवर्ड बायस का। तो अब इसमें देखिए कि जो आपका डायोड है उसको हमने रजिस्टर और आपके जो है एलईडी उसके साथ अटैच किया हुआ।
तो इस केस में देखिए हमने क्या किया हुआ कि जो आपका रजिस्टर है उसको सीरीज़ में लगाया हुआ आपके डायोड से। तो डायोड का जो आपका सिल्वर साइड है ये एन साइड है और जो ब्लैक कलर की साइड है वो आपकी पी साइड है। तो इस तरह से हमने फिर आगे एक एलईडी लगा दी हुई है। एलईडी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको इसके साथ अटैच किया हुआ है। फिर नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी की नेगेटिव से हम अटैच करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसके साथ हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और जो नेगेटिव साइड है वो इस डायरेक्शन से, इस पिन से हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम बेसिकली इसको ऑन करके आपको बताएंगे कि अगर फॉरवर्ड बायस में ये कैसे कंडक्ट करता है। तो इस तरह से मैंने पॉजिटिव सप्लाई आपके रजिस्टर के क्रॉस लगा दी है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शॉर्ट है। तो जो आपका तो ये देखिए जैसे ही हमने सप्लाई दी है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करना शुरू कर गया है। अब हम जो आपके डायोड है उसकी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं। तो अभी हमने डायरेक्शन रिवर्स की है तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है नहीं ग्लो कर रही। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग करके चेक कर सकते हैं कि डायोड जो है एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। तो मेरी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें परम इलेक्ट्रॉनिक को। थैंक यू।